हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप एडजेक्टिव चैप्टर को पढ़ेंगे। वैसे तो ये चैप्टर जो है वो काफ़ी आप सभी के लिए बेनिफिशियल है और सभी को इजीली ये समझ में आएगा भी। तो चलते हैं इस वीडियो के थ्रू इस चैप्टर को एडजेक्टिव जिसका टाइटल है समझने के लिए। चिल्ड्रन, आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो वीडियो जो है इस वीडियो में आप ना केवल एडजेक्टिव को समझेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है, बल्कि एडजेक्टिव के जितने पार्ट्स हैं उनके एग्जाम्पल्स के साथ आप इस चैप्टर को कंप्लीट तरीके से समझेंगे। तो अगर बात करें एडजेक्टिव का, तो इसका हिंदी जो है वो चिल्ड्रन होता है विशेषण। विशेषण ऐसा वर्ड होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो लेट अस सी द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एक ऐसा वर्ड जो डिस्क्राइब करता है या क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, इन तीनों का मतलब होता है कि विशेषता बताना। किसकी विशेषता बताए? तो किसी नाउन की विशेषता बताए, किसी नाउन की विशेषता बताए या तो फिर किसी प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। पहला नंबर, बॉब इज़ अ फैट बॉय। बॉब कोई लड़का है, बहुत ही ज़्यादा मोटा है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन आप जानते हैं कि बॉब ये एक प्रॉपर नाउन है, नाउन का यूज़ किया गया। और बॉब जो है वो कैसा लड़का है? तो मोटा लड़का है। यहाँ पे फैट जो यूज़ किया गया वो बॉब के लिए यूज़ किया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि फैट इज़ एन एडजेक्टिव। फैट जो है वो हमारा एडजेक्टिव है दैट क्वालिफाइज बॉब, जो किसकी क्वालिफाई कर रहा है? बॉब का। और बॉब जो है वो क्या है? एक नाउन है यानी कि संज्ञा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में ही इज इंटेलिजेंट। अगर बॉब का ही बात करें तो हम बोल सकते हैं कि वह जो है वो क्या है? इंटेलिजेंट यानी कि तेज है। तो यहाँ ही जो है वो आपका प्रोनाउन है, जो पर्सनल प्रोनाउन है, और इसकी विशेषता बताने के लिए इंटेलिजेंट का यूज़ किया गया। यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे इंटेलिजेंट क्वालिफाइज ही। इंटेलिजेंट जो है वो किसका क्वालिफाई कर रहा है? ही को क्वालिफाई कर रहा है, और ही जो है वो एक क्या है? प्रोनाउन है। तो ये दो एग्जाम्पल से आपको क्लियरली पता चला कि ये जो एडजेक्टिव जो होता है ये नाउन की ही नहीं बल्कि प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। नाउ अब हम लोग समझेंगे कि जो एडजेक्टिव जो होता है उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। उनके अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। तो कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं, टाइप्स होते हैं? लेट अस कंटिन्यू। पहला जो टाइप जो होता है चिल्ड्रन, वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। ये टाइटल ही आपको बताएगा एडजेक्टिव, एक ऐसा एडजेक्टिव जो किस चीज़ को बताए? क्वालिटी को, यानी कि किसी चीज़ की विशेषता बताए। लेट अस सी द डेफिनेशन। द एडजेक्टिव दैट शोज क्वालिटी ऑफ अ नाउन। एक ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को, उसकी विशेषता को बताए, इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसे ही हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। इसको समझने का जो सबसे इजी तरीका है वो आपके लिए ये है कि इसके नोट को आप ध्यान रखें। यह कैसा, व्हाट काइंड ऑफ का जवाब देता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टॉल बॉय। वह एक लंबा लड़का है। हिंदी भी आपके लिए लिखा हुआ है, चिल्ड्रन लिख सकते हैं। वह एक लंबा लड़का है। यहाँ पे पूछना है आपको कि कैसा। यहाँ पे कैसा का जवाब पूछा जाएगा कि वह कैसा लड़का है, तो आपको जवाब मिलेगा लंबा। तो जो लंबा के लिए जो वर्ड है टॉल, वही आपका एडजेक्टिव है। और वो कौन सा एडजेक्टिव है? दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जाम्पल नंबर 2, राजीव इज अ स्मार्ट बॉय। राजीव एक सुंदर लड़का है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको पूछना है कि राजीव कैसा लड़का है, तो कैसा का जवाब क्या आएगा? सुंदर। सुंदर लड़का है तो सुंदर ही आपका क्या हो जाएगा, यानी कि स्मार्ट जो है वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। नाउ लेट अस डू द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वहाँ पे क्वालिटी था, सेकंड में क्वांटिटी है, यानी कि ये किस चीज़ को बताएगा? क्वांटिटी यानी कि नाउन के मात्रा को बताएगा। लेट अस डू इट। द एडजेक्टिव दैट शोज क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन के क्वांटिटी को बताए, उसकी मात्रा को बताए, इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इसका नोट ये है चिल्ड्रन, यह कितना, हाउ मच का जवाब देता है। ठीक है,
ध्यान रहे कि ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है ना, ये जब भी प्रयोग होता है तो एक अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही प्रयोग होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग। जग में थोड़ा पानी है। ठीक है, आपको पूछना है कि कितना पानी है, जग में कितना पानी है, तो पानी के लिए हम पूछेंगे कि थोड़ा। जवाब हमें क्या मिलेगा कि जग में थोड़ा पानी है। तो थोड़ा के लिए जो वर्ड है अ लिटिल, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल नंबर 2, आई वॉन्ट सम शुगर। मुझे कुछ या मुझे थोड़ा चीनी चाहिए, या मैं थोड़ा चीनी चाहता हूँ। तो यहाँ पे भी आप पूछेंगे कि आप कितना चीनी चाहते हैं, आपको कितना चीनी की आवश्यकता है। तो कितना का जवाब क्या मिलेगा, थोड़ा। तो दैट इज सम इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हियर बिकॉज इट इज यूज्ड विथ और बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। नाउ थर्ड adjective is demonstrative adjective. Children, the definition of demonstrative adjective is, जो demonstrative adjective होता है ये क्या होता है समझेंगे आप। The adjective that is used to point out, इसका पर्टिकुलर वर्ड जो है चिल्ड्रन यही है, पॉइंट आउट। एक ऐसा एडजेक्टिव जो पॉइंट आउट यानी कि इशारा करने के लिए आता है, किसको, एक नाउन को, एक संज्ञा को इशारा करने के लिए जो वर्ड आता है इज कॉल्ड ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसे ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नोट में लिखा हुआ है दिस, दैट, दीज एंड दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है अगर ये किसी नाउन के साथ प्रयोग हो तो। यानी कि चिल्ड्रन, अगर दिस, दैट, दीज या दोज, अगर इन चारों में से किसी का प्रयोग जो है वो किसी भी नाउन के पहले हो तो ही इन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, दिस पेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यह कलम बहुत सुंदर है। यहाँ पेन जो है वो नाउन है, राइट। इसके पहले यूज़ किया गया दिस, इशारा करने के लिए कि यह कलम जो मैं दिखा रहा हूँ या ये कलम जो यहाँ पे रखी गई है, इशारा की जा रही है, वही बहुत सुंदर है। तो दिस जो है वो नाउन के साथ आया है, तो दिस को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। दोज चिल्ड्रेन कम हियर डेली, वो सभी छात्र या बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन बच्चे जो हैं वो यहाँ रोज आते हैं। तो दोज जो है वो चिल्ड्रन प्लूरल के साथ आया है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउ नंबर 4 इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चिल्ड्रन आप सभी लोगों के लिए, चाहे आप किसी क्लास में पढ़ते हो या किसी जॉब की तैयारी करते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका जो होता है इवन 9th में जो क्वेश्चन होता है वो आपका एडिट ओमिट डिस्ट्रीब्यूटिव से ही पूछा जाता है। तो इसे आप ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू डिनोट वन पर्सन आउट ऑफ अ होल ग्रुप इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एक ऐसा एडजेक्टिव जो पूरे ग्रुप में से, बहुतों में से एक को बताए, बहुतों में से यानी कि दो से ज़्यादा हो या दो से में से भी किसी एक को बताना हो, तो ऐसे ऐसे एडजेक्टिव को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नोट में लिखा गया कि ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। रिमेंबर इट, दिस इज ईदर, नॉट आइदर और नाइदर। इसको हम लोग ईदर बोलते हैं और इसे हम नीदर बोलते हैं। तो ईच, एवरी, ईदर और नीदर जो होते हैं को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे अगर ये किसी नाउन के साथ प्रयोग हो तो। अगर ये नाउन के साथ नहीं होंगे तब फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला नाउन, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद जो नाउन आएगा तथा वर्ब, वर्ब जो होंगे दोनों ही सिंगुलर होते हैं। चिल्ड्रन, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद क्वेश्चन क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग कर देता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो वो जो होता है वो पूरी तरीके से गलत होता है। जैसे सपोज ईच स्टूडेंट, यहाँ पे दे देता कि ईच स्टूडेंट्स, सभी छात्रों के पास, एवरी स्टूडेंट्स, तो वो गलत हो जाता। ईच स्टूडेंट हैज़ टेकन हिज सीट, सभी छात्रों ने अपना अपना सीट ले लिया है। तो ईच जो है वो आपका स्टूडेंट जो कि एक नाउन है, इसके साथ प्रयोग किया गया है,
तो इसलिए हम कहेंगे कि ईच जो यहाँ पे है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यहाँ स्टूडेंट जो है वो भी सिंगुलर है और जो हैज जो है ये भी हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है। एग्जाम्पल नंबर 2, एवरी गर्ल, सभी लड़कियां, इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, एक स्टोरी बुक पढ़ रही हैं। एवरी के बाद देखिए गर्ल और इज दोनों ही सिंगुलर हैं। अगले अगर बात करें एडजेक्टिव का तो वो जो होता है दैट इज पॉजिटिव एडजेक्टिव। नाउ चिल्ड्रन, जो पॉजिटिव वर्ड जो है ये पॉजेशन से बना हुआ है और पॉजेशन जो होता है वो अधिकार को बताने के लिए किया जाता है। लेट अस सी द डेफिनेशन। द एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू शो पॉजेशन और रिलेशन, एक ऐसा एडजेक्टिव जिसका प्रयोग पॉजेशन यानी कि अधिकार और रिलेशन यानी कि संबंध को बताने के लिए किया जाता है इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसे ही हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसका नोट क्या है देखेंगे, माई, योर, देयर, आवर, हिज, हर एंड इट्स, ये जो 6-7 वर्ड जो हैं को पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इन्हें पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर इनका प्रयोग नाउन के पहले हो, मुख्य रूप से अगर ये आएंगे जब भी तो ये बिना नाउन के नहीं आ सकते हैं। ठीक है, देखेंगे माई हाउस इज़ वेरी ओल्ड, मेरा जो घर जो है वो बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है, 10-15-20 साल पहले का है। तो हाउस जो है दैट इज़ अ नाउन, इसके पहले माई जो है वो अधिकार को बता रहा है कि यह जो घर है उस पर जो अधिकार जो है वह केवल मेरा है। द पोजेशन इज माइन, तो माई जो है ये अधिकार को बताने के लिए आया है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। योर फ्रेंड्स आर वेरी स्मार्ट, तुम्हारे जो दोस्त लोग जो हैं वो बहुत ही स्मार्ट हैं। ठीक है, तो योर जो है यहाँ पे भी आप देखेंगे फ्रेंड्स जो कि प्लूरल नाउन है इसके साथ प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे अधिकार नहीं बल्कि संबंध को बता रहा है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध होता है, ना कि उस पर अधिकार होता है। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस कंटिन्यू इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नाम ही बता रहा है, ये आप सेंटेंस में पढ़े थे और टेंस में भी। इंट्रोगेटिव दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, तो द एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन जो नाउन के साथ आए और वो प्रश्न पूछे इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ का नोट समझ लेंगे कि अगर किसी WH वर्ड यानी कि वाई, हु, विच, ये जो होते हैं ना, जैसे विच, हुज का प्रयोग किसी नाउन के साथ प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तो उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझेंगे चिल्ड्रन, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सा रंग सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। विच जो है ये क्वेश्चन पूछने के लिए आया है और जो कलर जो है दैट इज़ अ नाउन, ये नाउन है, संज्ञा है रंग। तो कलर जो है इसके पहले विच जो कि WH वर्ड जो है वो किसके लिए आया है, प्रश्न पूछने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हुज कार हैज़ बीन पार्क्ड देयर, वहाँ किसकी गाड़ी खड़ी की गई है। तो देखिए हुज जो है ये WH वर्ड हो गया और इसके बाद कार जो आने वाला वर्ड जो है ये हमारा नाउन है। तो ये क्या कर रहा है, अधिकार को तो बता रहा है लेकिन यहाँ पे अधिकार के बजाय ये प्रश्न पूछने के लिए आया है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नाउ इट इज़ प्रॉपर एडजेक्टिव, ये आपके एडजेक्टिव का लास्ट फॉर्म होगा चिल्ड्रन। तो ये वैसे आप नाउन जब पढ़े थे ना तो वहाँ पे प्रॉपर नाउन आया था, याद होगा आपको कि दैट द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस एंड थिंग, जिससे खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है ना उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही है, खैर देखते हैं। द एडजेक्टिव दैट फॉर्म्स फ्रॉम प्रॉपर नाउन, एक ऐसा एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बना होता है इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, उसे ही हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इसका नोट क्या है, ये राइटिंग सेक्शन के लिए चिल्ड्रन, अक्सर ये गलती हम लोग कर देते हैं तो आगे से गलती आप नहीं करेंगे। तो नोट है क्या कि प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा ही कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, दैट मीन्स अ प्रॉपर एडजेक्टिव ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ,
तो इंडियन जो वर्ड जो है चिल्ड्रेन, वो इंडिया जो कि प्रॉपर नाउन है, कंट्री का बोध कराता है, तो इंडिया से मिल करके इंडियन बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडियन का आई जो है ये आपका क्या है, कैपिटल है। एक टेबल यहाँ पे बनाया गया चिल्ड्रेन, आप देख सकते हैं। जैसे ये जो है ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया ये पूरा टेबल, और ये जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव का हो गया। ठीक है, तो समझेंगे। इंडिया जो है ये प्रॉपर नाउन हो गया, इंडिया से मिलकर के बन गया इंडियन। ठीक है, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। चाइना एक कंट्री का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन है। चाइना में बोला जाने वाला लैंग्वेज, चाइना के लोग, ये सारा, या चाइना में जो डिश खाया जाता है वो होता है चाइनीज़। ये हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिका कंट्री का नाम है। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, अमेरिकन प्रॉपर एडजेक्टिव। बिहार प्रॉपर नाउन, बिहारी प्रॉपर एडजेक्टिव। उसी तरीके से इटली कंट्री का नाम है, प्रॉपर नाउन, इटालियन दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। सो गाइज, दिस इज द वीडियो ऑफ एडजेक्टिव फॉर यू ऑल, होप यू लाइक इट। सो मस्ट कमेंट, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें।